ओम विश्वानदेव सवितर्जुतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमोत्सुभिः श्रोतां सम्प्रति हम ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 31वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 48वां वस्वत मंत्र, देवता विषय देवा, और शीर्षक है परम सुख प्राप्ति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आशर्मपरपदानां वृणीमहे नदीनाम् आविष्णा सजा भवाः। इस 10वें मंत्र में देवों से परम सुख प्राप्ति की याचना है और इस संदर्भ में कथित है कि पर्वता नाम शर्म, हे देवों, जो सुख पर्वतों पर है, शर्म कहते हैं सुख को, तो जो सुख पर्वतों में व्याप्त है, पर्वत अधिक रहते हैं, उनसे जल के स्रोत, नदी, झरने आदि निकलते हैं, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण बड़ा सुखमय रहता है। तो ये सब सुख जो पर्वतों पर विद्यमान हैं, वे सब हमें मिले। नदियों की लहरों में, उनके सिंचनादि कार्यों में जो सुख दिखाई पड़ता है, वो सुख हमें मिले। सचा भूहा विष्णु, सचा भूहा माने देवों के साथ रहने वाले विष्णु का जो सुख है, उनकी भक्ति का जो सुख है, उनमें स्वतः व्याप्त जो सुख है, तत्सुखम आवृणीमहे, हम मांगते हैं। हे देवों, पर्वतों और सरिताओं में विद्यमान जो सुख है तथा विष्णुदेव के पास रहने वाले सुख की हम सब याचना करते हैं। हे देवों, तुम उसे हम सबको प्रदान करो। गिरि पर सरिताओं के तट पर जो सुख छाया हुआ महान, विष्णु चरण में जो सुख देवों, वो सुख हमको करो प्रदान। ओम 8:31-11 देवता विश्व देवा। शीर्षक है पूषा देव से मंगल कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ऐतपोषा रजर्भगः स्वस्ति सर्वधातमः पुरुरब्धा स्वस्तये। इस 11वें मंत्र में पूषा देव से जीवन में आगमन की प्रार्थना है और वे हमारे जीवन में आकर के जीवन पथ को मंगलमय बनाएं। रई कहते हैं धनवान को या धन को। भगा माने ऐश्वर्य, स्वस्थ माने कल्याण, सर्वधात्मा माने सबको धारण करने वाले पूषा देव। तो ऐश्वर्य युक्त, कल्याणकारी तथा सबको धारण करने वाले पूषा देव आए तो हमारे निकट आए, हमारे जीवन को सुखमय बनाए। उरु माने होता है व्यापक। अधो कहते हैं पथ को, जीवन पथ। स्वस्थ माने कल्याण करने के लिए हमारे जीवन में आगमन करें। तो ऐश्वर्यवान, संपन्न, मंगलकारी पूषा देव हम पर कृपा करें। वे सर्वधारक, सब कुछ धारण करने में समर्थ देव हैं। ऐसे पूषा देव पोषण प्रदायक देव, जो कि सूर्य के एक रूप हैं, जिनसे सचराचर
जीवन को पोषण मिलता है वे हमारे जीवन में प्रवेश करें। उनके शुभागमन से हमारे जीवन का विस्तृत पथ भी हमारे लिए मंगलमय रहे। मंगलकारी वैभवशाली पूषा देव महान धारक कष्ट निवारक हमको करें कृपा का दान। वे ऐश्वर्यवान प्रभु मेरे पास कृपा करके आए। विस्तृत जीवन पथ उनके आने से मंगलमय हो जाए। ओम 8:31-12 देवता विषय देवा। शीर्षक है पूषोपासना सुख प्रदात्री। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हरमतिरनरबडा विश्वा देवस्य मनसा आदित्यानामनेह इतान्। इस 12वें मंत्र में पूषा देव और अन्य आदित्य मंडल के जो उपासना का परिणाम है कि सारे पापों का नाश हो जाता है। पाप ही पीड़क होते हैं, उनका नाश आवश्यक है। इस तथ्य को उजागर करने के लिए इस 12वें मंत्र में जो कथन है उसको प्रकट किया जा रहा है। अनर्वण, अनर्वण माने जो शत्रु द्वारा पराजित न हो, यह पूषा देव का विशेषण है। कैसे पूषा देव? विश्व माने सभी लोग, सभी आदित्य मंडल के सदस्य, मनसा अर्मति वे अस्तित्व हैं और मैं उपासक। मनसा माने मन द्वारा, अर्मति माने पर्याप्त रूप से उनकी स्तुति करते हैं। मन द्वारा मतलब मन लगा करके, भाव भक्त से पूर्ण होकर के उनकी हम सब स्तुति करते हैं। आदित्या नाम अनेह, आदित्या नाम माने आदित्य के पुत्रों। आप सब जानते हैं कि आदित्य के पुत्र आदित्य हैं, इनकी संख्या 12 है, 12 है, जिसमें सविता पूषा मित्र वरुण विष्णु आदि सब आते हैं। तो इन आदित्यों की शक्ति जो है वो अनंत है। इनकी कृपा पाप विनाशिनी है, अनेह पाप विनाशिनी। शत्रुओं द्वारा परास्त न होने वाले पूषा देव की सभी मनुष्य सच्चे मन से स्तुति करते हैं। आदित्य के पुत्र आदित्यगण जिन पर प्रसन्न होते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा पाप विनाशिनी है। तो पूषा भी आदित्य मंडल के सदस्य हैं, देव हैं। इनके द्वारा पोषक तत्व मिलता है, इसलिए ये पूषा कहे जाते हैं। पूषा को परास्त रिपुदल बल, पूषा को परास्त रिपुदल बल कभी नहीं कर पाते हैं। सच्चे मन से उनकी स्तुति सब जन करते ही जाते हैं। जिनसे होते तुष्ट देव जो आदित्य पुत्र कहलाते हैं, पाप ताप उनके जीवन के सकल नष्ट हो जाते हैं। जिनसे होते तुष्ट देव जो आदित्य पुत्र कहलाते हैं, उनकी कृपा से पाप ताप सारे जीवन के तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ओम 8:13 देवता विषय देवा। शीर्षक सुख प्रदायिका देवोपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यथा नो मित्रो अर्यमा वरुणः सन्ति गोपाः सुगाऋतस्य बन्धाः। इस 13वें मंत्र में कथित है कि देवोपासना
और देवों द्वारा सुरक्षित जीवन कल्याणकर होता है, और जीवन पथ जो कि कंटकों से भरा रहता है उस पर चलना सुगम हो जाता है। इसको सभी कवियों विचारकों ने स्वीकार किया है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध हो शूला। दैहिक दैविक और मानसिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए भगवत कृपा की प्राप्ति आवश्यक है। भगवान को हम साक्षात न देख पाएं क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म है, लेकिन भक्त भाव भरी प्रार्थना कभी विफल नहीं होती। अष्ट जीवन में प्रार्थना अवश्य है, अत्यंत आवश्यक है। प्राय सभी धर्मों में प्रार्थना को महत्व दिया गया है। तो इसी तथ्य पर प्रकाश डाला गया है। यथा माने चूंकि, नह गोपाह, नह माने हम सबके, गोपाह माने रक्षक, मित्र मित्र देवता हैं, वरुण वरुण देवता हैं, अर्जमा अर्जमा देवता हैं। ये सब आदित्य मंडल के सदस्य हैं। ऋतस्य पंथा सुगाह, इनकी कृपा से, ऋत ऋत माने सत्य, पंथ माने रास्ता, इनकी कृपा से सत्य मार्ग पर चलना सुगाह माने सुगम हो जाता है। हमारे रक्षक आदित्य मंडल के सदस्य देवता, मित्र नामक देवता, वरुण नामक देवता और अर्यमा नामक देवता हैं, और इनकी कृपा से सन्मार्ग पर चलना हमारे लिए सुगम हो जाता है। मित्र वरुण अर्यमा हमारे रक्षक हैं, देवता सबल। मित्र वरुण अर्यमा हमारे रक्षक हैं, देवता सबल। इस कारण सतपथ पर चलना है हम सबके लिए सरल। ओम 8, 21, 14 देवता विषय देवा। शीर्षक है अग्नि उपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निम्बः पौर्व्यङ्गिरा देवमेढयवसोनाम् सपर्यन्तः पुरप्रियम् मित्रम् नक्षयत्वसाधसम्। 14वें मंत्र में यह कथित है कि देवगण कल्याणकारी हैं, उपास्य हैं, लेकिन अग्नि देवता की उपासना सबसे पहले हम सब करते हैं, इसलिए कि वे सिद्ध प्रदायक है और वे शरीर का शोधन करते हैं। सपर्यंतः वह, हे देव तुम, सपर्यंतः माने सपर्या, सपर्या सेवा को कहते हैं। सेवा करने वाले देवों में तुम सब महान हो, इसे हम अस्वीकार नहीं करते हैं। वसु नाम, वसु कहते हैं धन को, वसु नाम माने विविध प्रकार के धनों की प्राप्ति के लिए पूर्व प्रियम। तुम सब देव, पूर्व माने व्यापक, प्रिय माने प्यारे, तुम सब व्यापक रूप से उपासकों के प्रिय हो, क्योंकि तुमसे सभी कोटि के धन धान्य प्राप्त होते हैं, चाहे वैभव सांसारिक धन के रूप में मिलने वाला पदार्थ हो, चाहे स्वास्थ्य धन हो, विद्या धन हो, कोई भी धन हो, तुम्हारी सबकी कृपा से दुर्लभ नहीं रह जाता है। तो इसलिए वसु नाम धन की प्राप्ति के लिए पूर्व प्रियम, बहुतों के प्रिय, क्षेत्र साधसम माने मनुष्य शरीर रूपी क्षेत्र को सिद्ध करने वाले, पूर्वम देवम मुख्य देव, अग्निम अग्नि की, मित्रम न ईड़े मित्र के समान अश्रुत करता हूँ। अरे प्रथम ये कहा गया है कि हे जितने देव तुम सब हो, परम प्रिय हो हमको, हमारे जीवन को सुखद बनाने वाले हो,
धन धान से पूर्ण करने वाले हो, लेकिन अग्निदेव हमारे विशेष निकट के हितैषी हैं, इसलिए हम उनकी स्तुति करना चाह रहे हैं। हे देवों, तुम सबके उपास्य हो, तथापि ऐश्वर्य प्राप्त हेतु मैं प्रथम बहुतों के प्रिय मनुष्य के शरीर रूपी क्षेत्र का शोधन करने वाले मुख्य देवता अग्नि की मित्र भाव से स्तुति करता हूँ। तो अग्नि शरीर का शोधन करते हैं। शरीर अग्नि तत्व से ही शोधित होता है। अगर शरीर में अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है तो अग्निमांद्य हो जाता है, भोजन ठीक नहीं पचता है। जठराग्नि के प्रबल होने से ही भोजन विधिवत पच करके रस, रक्त, मांस, मेद आदि रूप में शरीर का विकास करता है, संरक्षण करता है। तो अग्निदेव इस रूप में प्रथम उपास्य हैं। यद्यपि अन्य देव मरुत, पर्जन्य, वायु आदि उपास्य हैं, उनका जीवन में परम महत्व है, लेकिन अग्निदेव अत्यंत निकट हैं, हित में अग्रगण्य रहने वाले हैं और शरीर का शोधन करने वाले हैं। इसलिए मैं प्रथम उनकी उपासना करना चाहता हूँ। हे देवों, तुम सब हो उपास्य, मैं सबको शीश झुकाता हूँ। हे देवों, तुम सब हो उपास्य, मैं सबको शीश झुकाता हूँ। धन प्राप्ति हेतु पर अग्निदेव की स्तुति पहले गाता हूँ। वे बहुतों के प्रिय पात्र और तन का शोधन करने वाले, मैं मित्र तुल्य स्तुति करता, वे सब संकट हरने वाले। ओ 8:21-15 देवता विषय देवा शीर्षक देवोपासना के फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भक्षो देववतो रथः शूरो वृक्षता सुजितान् देवानाञ्च इन्मनो यजमान इयक्षत्यभेदयद्वनो भवतान्। इस 15वें मंत्र में यह कथित है कि देवोपासना जीवन में परम शक्ति भरने वाली है। जो देवोपासक नहीं है, नास्तिक हैं, वे जब युद्ध का अवसर आता है तो जो यज्ञशील हैं, शुभकर्मी हैं, उनसे परास्त हो जाते हैं। कांसुचित पृष्ठ शूरा हुआ। कांसुचित माने किन्हीं, पृष्ठ माने युद्धों में, शूरा माने शूरवीर योद्धा ही आगे बढ़ते हैं। देववतः रथः मक्षु, देववतः माने देवों के प्रिय। यज्ञशील मनुष्य का रथ मक्षु माने तीव्रता से आगे बढ़ता जाता है। उनका जीवन रथ कभी पीछे नहीं रहता है। यह यजमान, जो यजमान देवानाम मनः यक्षच, देवों की मनोयोग पूर्वक पूजा करता है। मनः यक्षच माने मनोयोग से भली भांति मन चित्त से समर्पित होकर के उनकी पूजा करता है। वह व्यक्ति इतना पुष्ट हो जाता है, शक्ति संपन्न हो जाता है कि अयज्वनः, अयज्वनः माने जो जीवन को यज्ञ में नहीं बनाते हैं, यज्ञशील नहीं हैं, वे अभूभूत माने उनसे परास्त हो जाते हैं। यानी यज्ञशील मनुष्य अयज्ञशीलों को परास्त कर देता है, क्योंकि उसमें अतिरिक्त शक्ति आ जाती है, उसे देव कृपा मिली रहती है। जैसे युद्ध क्षेत्र में शूरवीर योद्धा का रथ आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही देवों की प्रिय उपासना उपासक के जीवन रथ को द्रुत गति से
आगे बढ़ाती रहती है। सांसारिक संघर्षों के बीच वे आगे बढ़ते रहते हैं, प्रगति करते रहते हैं। जो मनोयोग से देवोपासना करते हैं वे यज्ञ न करने वालों पर भारी पड़ जाते हैं और दुष्कर्मियों को परास्त करने में सफल हो जाते हैं। रण क्षेत्र मध्य बढ़ता जाता, रण क्षेत्र मध्य बढ़ता जाता, आगे योद्धा का रथ जैसे संघर्षों में आगे बढ़ता साधक का जीवन रथ वैसे। जो सच्चे देवोपासक हैं उनमें इतना बल आता है, दुष्कर्मी नास्तिक का दल बल उनसे परास्त हो जाता है। ओम 8:31-16 देवता विश्व देवा शीर्षक है देवोपासना के फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न यजमानरिष्यसि न सन्दानमदेवयो देवानाञ्ज इन्मनो यजमान इयक्षत्यभेदयज्वनो भवद। 16वें मंत्र में कथित है कि जो देवोपासना करता है, जो यज्ञशील जीवन वाला है, जो सद्गुणी है, जो देवोपासक है, जो आस्तिक है, वह नास्तिकों पर, शुभ कर्म न करने वालों पर, अयज्ञशीलों पर भारी पड़ जाता है। यजमान, हे यज्ञ करने वालों, यज्ञशीलों, यजमानों, न ऋष्यस, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण कभी दुखी नहीं होगे। और सुनवाना, जो यज्ञ में सोमरस का परिष्कार करता है, संस्करण करता है और देवों के अर्पण के लिए तत्पर रहता है, जो देवों की स्तुति करने वाला है, हे देवों के स्तुति करने वाले, यह यजमान, जो यजमान यज्ञ करने वाला है, मनः देवानाम यक्षति, जो मनोयोग पूर्वक देवोपासना करता है। यह नहीं कि मन कहीं है और ऊपर से नाम या मंत्र पाठ करते जा रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं, तो वह प्रार्थना नहीं है। जो मनोयोग पूर्वक हो, जिसमें तन के साथ मन भी देवों की भक्ति में डूबा रहे, उनके गुणगान करने में सजग रहे, तल्लीन रहे, तो ऐसा उत्कृष्ट जो भक्त है, जो मनोयोग पूर्वक देवोपासना करता है, मनः देवा नाम यक्षति, जो मनोयोग पूर्वक देवोपासना करता है, वह पुरुष श्रेष्ठ अयज्वन, जो यज्ञ नहीं करता है, जो शुभ कर्म नहीं करता है, वह अभिभूत ऐसे यज्ञशील, प्रार्थना में रत उपासक परास्त करता है उन लोगों को जो अयज्वन है, माने यज्ञ नहीं करते हैं और विधिवत प्रार्थना मनोयोग पूर्वक नहीं करते हैं। उनसे वो बढ़ चढ़ करके हो जाता है और उन्हें जीवन संघर्ष में सदैव परास्त करता चलता है, उन पर भारी पड़ जाता है। यज्ञ करने वाला, सोमरस तैयार करने वाला, जो मनोयोग पूर्वक देवों की उपासना करता है, स्तुति करता है, वह कभी दुखी नहीं रह सकता है। मनोयोग पूर्वक देवों की भक्ति करने वाला यज्ञशील साधक अयज्ञशीलों पर भारी पड़ जाता है और उन्हें परास्त करने में सक्षम हो जाता है। शुभ कर्म यज्ञ करने वाला जन कभी नहीं दुख पाएगा। शुभ कर्म यज्ञ करने वाला जन कभी नहीं दुख पाएगा, उसको भी कभी न दुख होगा। जो देवों का गुण गाएगा उसको भी कभी न दुख होगा, जो देवों का गुण गाएगा। जो मनोयोग पूर्वक देवोपासन में चित्त लगाएगा, उस यज्ञशील को यज्ञहीन नर कभी हरा ना पाएगा।
उस यज्ञशील को यज्ञहीन नर कभी हरा न पाएगा। ओम 8, 31, 17 देवता विश्वदेवा शीर्षक देवोपासना के फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न किष्टम् कर्मणा न षण्ण प्रयोषन्नयोषते देवानाम् य इन्मनो यजमान इयक्षत्यभेदयज्मनो भवत। जो मनोयोग पूर्वक देवोपासना करता है उसमें अजय पराक्रम आ जाता है। उसे अयज्ञशील कभी परास्त नहीं कर सकता है। वह उस यज्ञशील के आगे नीचा ही खाएगा। तो यह यजमान, जो यज्ञ करने वाला यजमान, मनः इति मनोयोग पूर्वक देवानाम यक्षति देवों की पूजा करता है, तम उसको कर्मणा कर्मों के द्वारा न कि नशत कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। उसे कोई कुकर्मी अपने कर्म के जाल में फंसा करके विनष्ट कर ही नहीं सकता है। न प्रयोषत उस यज्ञशील व्यक्ति को ऐश्वर्य से कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान है, धनवान है, लेकिन अंततः उसको उस यज्ञशील के आगे नीचा ही देखना पड़ेगा। ना योषत, और वह यज्ञशील उपासक ना योषत माने स्वयं भी नहीं पतित हो सकता है। उसे सदैव देवगण सभी संकटों से, सभी पतनावस्था से बचाए रहेंगे। अयज्वन, जो यज्ञ करने वाला नहीं है, अयज्वन है, अभिभूत सदैव उस यज्ञ करने वाले से परास्त ही होता रहेगा। तो इस प्रकार से यज्ञशील जीवन की महत्ता का पुनः पुनः कथन किया जा रहा है। जीवन को यज्ञशील होना चाहिए। यज्ञ मतलब शुभ कर्मशील होना चाहिए। जो शुभ कर्म करेगा वह सदैव विजयी रहेगा, सदैव सुखी और संपन्न रहेगा। क्षणिक कोई दुराचारी भले चमक जाए, लेकिन अंततः उसे जीवन रण में परास्त ही होना पड़ेगा। यह वेद वाक्य है। इसलिए इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि कोई धर्म कर्म को झूठा कहने वाला, कुमार पर चलने वाला यह कहे कि हमें कोई नहीं परास्त कर सकता है, हम अपने ही कुकर्मों से सदैव ऊंचे रहेंगे, तो यह उसका मिथ्या है कथन और वह भ्रम की जिंदगी बिता रहा है। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि जीवन को यज्ञशील बनाओ, शुभ कर्म से युक्त बनाओ, विजय तुम्हारी ही रहेगी। भले कोई कुछ दिन के लिए चमक जाए, लेकिन अंततः उसे परास्त होना पड़ेगा, जीवन रण में हार जाना पड़ेगा। तो जो यजमान मन से मनोयोग पूर्वक देवों की उपासना करता है, उसे कोई अपने लक्ष्य से च्युत नहीं कर सकता है। न उसके ऐश्वर्य से कोई उसे भ्रष्ट कर सकता है। अपने ऐश्वर्य के आगे उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता है, और न वह स्वयं पथभ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि वह देवोपासक है। उसे सदैव यह ध्यान बना रहेगा कि हम किसी शक्ति से शक्तिमान बने हैं। उस शक्ति का हम यदि अनादर करेंगे, उसको यदि हम ठुकराएंगे, उसके कथन को नहीं मानेंगे और सदाचरण से दुराचरण पर आ जाएंगे, तो वह इस भ्रम से ग्रसित होने के कारण वह भ्रम ही उसको मार डालेगा, उसको नीचा दिखाएगा, उसे पतित कर देगा। तो उस यजन कर्मी आस्तिक को
कोई यज्ञ क्रिया से शून्य नहीं कर सकता है, और न यज्ञ क्रिया से शून्य नास्तिक उसे कभी परास्त नहीं कर सकता है। वो सदैव विजयी रहेगा। अपितु उसमें यजनशील यानी जो यज्ञ करने वाले हैं वे ही उसे परास्त करेंगे। अंततः हार उसी की होगी जो यज्ञन है, माने यज्ञहीन जीवन बिता रहा है। यज्ञ का अर्थ हुआ कि शुभ कर्म। तो यह वेदवाणी बार बार कह रही है कि शुभ कर्मशील बनो। अशुभ कर्मी, गलत रास्ते पर चलने वाला थोड़ी देर के लिए भली अपनी चमक दमक दिखावे, लेकिन अंत में उसे जीवन रण में बुरी तरह से परास्त होकर एक पतित जीवन बिताकर बुरी मौत मरना पड़ेगा। वो कभी सुख शांति से एक सफल और एक सुखी जीवन नहीं बिता सकता है। ये वेद वाक्य है, इसका ध्यान रखना चाहिए। लोग भ्रमवश पतन की ओर चल पड़ते हैं और थोड़ी देर के लिए चमक करके लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि जीवन यही है जो हम चल रहे हैं। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े जो है वो अट्टालिका पर रहने वाले जब बुलडोज होते हैं, उनके घर गिराए जाते हैं, तब उस पीड़ा को वही अनुभव करते हैं और अंत में उनको भ्रष्ट जीवन ही खा जाता है। तो इसलिए वेद वाक्य को हमें सदैव मानना चाहिए। यह परमात्मा की वाणी है और इसलिए कथित है कि मनुष्य सावधान रहें, क्योंकि मनुष्य बहुत हद तक एक भ्रमपूर्ण जिंदगी बिताता है और वह कर्तव्य पथ का, सतपथ का कभी अपनाने की स्थिति में आता ही नहीं, और इस प्रकार से भ्रम भरी जिंदगी उसे गिरा देती है, पतित बना देती है और वही उसको नष्ट कर देती है। जो देवोपासक है उसमें इतना पौरुष जग जाता है, जो देवोपासक है उसमें इतना पौरुष जग जाता है, उसको उसके कर्तव्य मार्ग से डिगा न कोई पाता है। उस यजनशील आस्तिक को कोई नास्तिक हरा न पाता है। दुष्टों को भगाता जाता वो इतना सक्षम हो जाता है। ओम 8:31-18 देवता विषय देवा शीर्षक है देवोपासना के फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। असदत्र सवीर्यमुदत्यदाश्वश्यम् देवानाञ्जकिन्मनो यजमान इयक्षत्यभेदयज्मनो भवत्। इस 18वें मंत्र में जो कि समापन का मंत्र है, इसमें भी यज्ञशील जीवन की महत्ता का कथन किया गया है। जो यज्ञशील है, शुभकर्मी है, वह इतना सबल हो जाता है कि उसे अशुभ कर्मी परास्त नहीं कर पाता है। अंत में विजय उसी की होती है। तो अंत भला सोई भला, जो अंत में परिणाम स्वरूप विजयी हो वही सही विजयी है। तो यह यजमान जो यज्ञशील मानो, मन इत देवानाम यक्षति, मना हित माने मनोयोग पूर्वक, देवानाम माने दिव्य शक्तियों की, यक्षति माने उपासना करता है, यानी मनोयोग पूर्वक होनी चाहिए। नहीं कि मन कहीं तन कहीं, मन जो है वो लगा हुआ है प्रपंच में और मुख स्तुति कर रहा है, तो वह मनोयोग पूर्वक स्तुति नहीं है, वह स्तुति नहीं है। स्तुति वो है जो तन मन से की जाए, मनोयोग पूर्वक की जाए, वही स्तुति कहलाती है। जो शुद्ध मन से हो, मन लगा करके हो और देवोपासना में चित्त स्वयं देव बन जाए। क्योंकि सच्ची उपासना तो है जिसमें उपासक और उपास्य में भेद न रह जाए। विद्यापति ने एक जगह पर लिखा है कि अनुखन राधा राधा
अनुखन माधव माधव रटियत राधा भेल मथाई। अनुखन माने प्रत्येक क्षण में मनोयोग पूर्वक माधव माधव कहते राधा स्वयं माधव बन जाती है। यानी उपास्य में उपासक का गुण इतना भर जाता है कि वो उपासक रूप ही होता है। तो भक्त की उपासना जब उपास्य में इस मनोयोग पूर्वक हो जाती है कि उपासक स्वयं उपास्य में मिल जाता है, तो यही सच्ची उपासना है। यह नहीं कि मुख में राम बगल में छुरी, तो ऐसी उपासना ढोंग है और सच्ची उपासना नहीं है। इसलिए यहाँ जो कहा गया है शब्द मनाहित, यानी मनोयोग पूर्वक ही जो प्रार्थना होती है वही देवानाम यक्षत, वही देवताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। अत सुवीर्यम सत, ऐसे मनोयोग पूर्वक उपासक सुवीर्यम माने श्रेष्ठ बल को प्राप्त करता है। तत् आश्वभ्यम, आश्वभ्य कहते हैं घोड़े के समूह को, वह अश्व के समूह को प्राप्त करता है। उस समय अश्व की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वैदिक युग में अश्व सबसे श्रेष्ठ साधन था, चाहे युद्ध हो और चाहे जीवन का कोई क्षेत्र हो, गमनागमन के पथ को तय करना हो, उन सब में अश्व अत्यंत उपयोगी होता था। तो ऐसा सत्य रूप से जो उपासना करता है उपास्य देव की, उसे सर्वश्रेष्ठ धन अश्वों का समूह प्राप्त होता है, यानी सांसारिक वैभव से प्राप्त होता है। और अयज्वन अभित भुवत, और जो अयज्व है माने यज्ञशील जीवन नहीं बिताता है, उसको वह अंततः पराजित करता है। तो जो यजमान सच्चे मन से देवों की उपासना करता है, उसे देवताओं द्वारा उत्तम बल और अश्व शक्ति की उपलब्धि होती है। अश्वों का वृंद उसे प्राप्त होता है, जिससे वो शत्रुओं को परास्त कर मार भगाता है। सच्चे मन से देवों की पूजा करता है जो यजमान, उत्तम धन बल और अश्वबल करते उसको देव प्रदान। विविध बलों से परिपूरित हो जाता वो सुकृति यजमान, शत्रु शक्तियों को परास्त करता जाता वो बल निधान। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 31वें सूक्त के 18 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6688। इस सूक्त में बड़े महत्वपूर्ण और बड़े उपयोगी मंत्र दिए गए हैं। पहले यज्ञ करने के लाभ बताए गए हैं, और जो यज्ञ नहीं करते वे अपने को कितने धोखे में रहते हैं यह कहा गया है। यज्ञ वह श्रेष्ठतम कर्म, कहा गया कि जो श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ है सब के सब। हम आप ये जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यह सब भी यज्ञ ही है। तो जितने श्रेष्ठतम कर्म है जो हमें प्रगति की ओर ले चलते हैं, प्रगति का मतलब हुआ कि सच्ची गति जिससे हो, प्रतिष्ठ बल जिससे मिले, वही सच्चे रूप में यज्ञ है। तो यज्ञ की महत्ता का कथन है जो कि परमावश्यक है। वेद उपदेश देता है कि आप याज्ञिक जीवन बिताओ। यदि सच्ची सफलता चाहते हो, सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो यज्ञशील जीवन बिताओ, क्योंकि अयज्ञशील जो है अंत में परास्त होते हैं, पतन होता है उनका। ध्यान से
संसार को, समाज को, इतिहास को देखने की आवश्यकता है कि जो अत्याचारी क्षणिक सफलता से अपने को बड़ा फला फूला समझते हैं, अंत में जब गिरते हैं तो उनको कोई रोक नहीं पाता है। यह इतिहास बताता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे एक दल हो, चाहे राष्ट्र हो, अगर वे दुष्कर्मी हुए, शोषक हुए तो गिरते हैं। आप यह सत्य व्यक्तिगत जीवन में भी देख सकते हैं और समाज और राष्ट्र में भी देख सकते हैं। प्रायः जो दुष्कर्मी होते हैं उन वे जब गिरते हैं तो ऐसा गिरते हैं कि उठने का मौका उनको नहीं मिलता है। इसको जरा सूक्ष्मता से, बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम प्रायः किसी को थोड़ी देर के लिए फलता फूलता देखते हैं तो वही नहीं है, उसका परिणाम अंत भला सोई भला, इसको देखना चाहिए। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो कोई जाति रही हो, कोई वर्ग रहा हो, यदि उसने सत्य मार्ग को छोड़ करके असत्य का रास्ता ग्रहण किया तो उससे पतन की ओर जाना पड़ता है। ब्राह्मण बड़े पूज्य थे, लेकिन जब वे अपने उस यज्ञशील जीवन को, प्रगतिपूर्ण जीवन को, उच्च विचार को छोड़ दिए तो आज ब्राह्मणों को आश्रय नहीं मिल रहा है, वे वंचित हो रहे हैं, क्योंकि उनमें दुर्बुद्धि का प्रवेश हो गया है। तो सुबुद्धि आवेगी तभी यह जो सर्वश्रेष्ठ वर्ण था ब्राह्मण का, वो फिर उत्थान कर सकेगा, क्योंकि उसमें जो है भ्रमवश कुमार्ग का प्रवेश हो गया, कुमार्ग पर चलने वाला हो गया, तमाम अपने संगठन आदि बलों को, तपोबल को भूल गया और वो भी सांसारिकता में, असत्य में इतना लीन हो गया कि वह अपने को, अपने सत्कर्म को भूल गया और इसलिए आज वो अपने महत्ता को खो बैठा है। इसी प्रकार से राष्ट्र के जीवन में देखें तो भी यही मिलेगा। इंग्लैंड एक छोटा सा देश था, एक समय उसका आया कि उसने पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमा लिया। ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्य नहीं डूबता है, इतना प्रचलित था कि कहीं न कहीं सूर्योदय होता था। आज हिंदुस्तान में है, सूर्योदय है, तो या यहाँ पर सूर्यास्त है, रात आ गई है तो कहीं कहीं सूर्य उसके राज्य में उदित होता था। तो यानी इतना प्रसार था कि उसके राज्य में कभी रात होती ही नहीं थी, सूर्योदय ही रहता था। लेकिन आज वह कितना सिमट गया है कि जहाँ से आया था वही सिमट गया। छोटे से मूंगफली की तरह राज्य भूमि जो इंग्लैंड की है, थोड़ी सी भूमि में फिर वहीं सिमट गया। वो कारण था कि जहाँ गया यह दल अंग्रेजों को, वहाँ उसने शोषण ही किया। उसने इतना शोषण किया, भारत का ही सारे सोना चांदी सब उठा के ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन यहाँ छोड़ के आ गया कलह, दारिद्र्य छोड़ गया। अंग्रेजों के समय में दो समय की रोटी बिरले को ही मिलती थी और उसने ऐसी चाल चली कि और ऐसी दुर्दशा की देश की कि एक वर्ग को कुछ अधिकार दे दिया और उसी को ऐसे अधिकार दे दिए कि दूसरे पर हावी हो जाता था, दूसरे को सता था। जैसे जमींदार कर दिया तो जमींदार जो अपने अंदर रियाया थे उसको खूब मारते थे, पीटते थे, उसी में बदहोश बने रहते थे, हम बहुत बड़े हैं। जनता सताई जाती थी और उसके ऊपर और करके मतलब एक दूसरे को लोग खाते जाते थे, ऐसी व्यवस्था कर दिया था। यहाँ के कल्चर को बड़ा नुकसान पहुंचाया उसने। जो अंग्रेजियत इस प्रकार से फैला दिया कि
आज भी उस अंग्रेजियत से लोग अंधे बने हैं। भारतीय संस्कृति को उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया, यहाँ के कल्चर को उसने अपने सांचे में ढाला और तमाम शोषण और विकार के कार्यों करके उसने देश को इस तरह से शोषित किया, इस तरह से मतलब उसका शोषण किया कि दो समय की रोटी और वस्त्र पहनना मुश्किल हो गया। बहरहाल ये सब आप जानते हैं या इस समय नई पीढ़ी न जान रही हो। उस समय जो दुर्दशा थी, जो दारिद्र्य था, वो अपने चरम पर था। उसका परिणाम था शोषण। तो उस शोषण का फल ये हुआ कि 150-200 साल में आज वो अपनी उसी भूमि पर आ गया। एक पुराने जमींदार जैसी उसकी इज्जत है और वहाँ अब उसका वैभव समाप्त हो चुका है। अब आज वहाँ भारतीयों का ही राज्य है। जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय हैं, आप सब जानते हैं। तो यह राष्ट्र के जीवन में सर्वत्र दिखाई पड़ता है कि जो शुभ कर्मों से हीन हो जाएगा उसका पतन अवश्य होगा। तो यह बात बताई गई है कि आप प्रथम यज्ञशील जीवन बिताओ। यज्ञ का अर्थ हुआ शुभ कर्म, परोपकार, और जितने श्रेष्ठ कर्म हैं, याज्ञिक कर्म हैं, वही अपनाना चाहिए। अगर उसको आप आहुति के रूप में देखें तो भी यज्ञ से रोग के कीटाणु मर जाते हैं, और जब छोटे ही रूप में हवनाज होता है तो 2-3 दिन तक मच्छर आदि नहीं लगते हैं। तो यह यज्ञशील जीवन भी और शुभकर्मशील जीवन भी बहुत महत्व का है। इसलिए सूक्त के प्रारंभ में 4 मंत्रों में यज्ञ की प्रशंसा की गई है। उसके बाद दंपति के जीवन का पथ दिखाया गया है। दंपति यज्ञशील हों, दंपति परस्पर मिलजुल करके सद्भाव से रहें, पुण्यवान जीवन बितावें। इससे जीवन बगिया महक उठेगी। जहाँ पति पत्नी लड़ते हैं, जहाँ एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, वहाँ संतानें भी वैसे बन जाती हैं, और साथ ही साथ वहाँ सुख संपत्ति और शांति नहीं रह पाती है। जहाँ सुमरता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो उसने इसमें मतलब दंपति जीवन पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि परिवार ही नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। जब परिवार नहीं ठीक रहेगा, दंपति नहीं ठीक रहेंगे, तो परंपरा ही बिगड़ जाएगी। तो इसके बाद फिर अन्य मंत्रों में याज्ञिक जीवन की सफलता का, याज्ञिक जीवन की विशेषता का कथन किया गया है और यज्ञ की महत्ता का कथन किया गया है। इस तरह से इस 31वें सूक्त में यज्ञीय जीवन और पारिवारिक जीवन सब पर प्रकाश डाला गया है। उसके लाभ को मनोयोग पूर्वक कहा गया है। बार बार यज्ञ के फल का कथन किया गया है और सचेत किया गया है कि आप दुष्कर्म को ही जीवन न मानो। दुष्कर्म कभी सुख नहीं दे सकता। जैसे रहमन वित्त अधर्म को जात न लागत बार, चोरी कर होरी रची भई छनक में छार। जीवन से ही जोड़ करके बताया है रहीम कवि ने कि रहमन वित्त अधर्म को, जो अधर्म से धन कमाया जाता है, उसके जात न लागत बार, जाता है तो फिर सुख शांति लेकर भी जाता है। जैसे लोग चोरी में जो होलिका का काष्ठ इकट्ठा करते हैं, तो होली कोई अपने घर से लकड़ी नहीं उसमें डालता, चोरी से इधर उधर से लाके बड़ा ऊंचा ढू खड़ा कर देते हैं होलिका का, और अंत में जैसे वो चोरी से लाया गया था वैसे वो क्षण में या कुछ घंटे के भीतर ही जलकर खत्म हो जाता है। तो चोरी कर होरी रची भई छनक में छार। तो इस 21वें मंत्र, इस 21वें सूक्त के 18 मंत्रों में यज्ञशील जीवन, दंपति का जीवन और यज्ञ से होने वाले लाभों को बड़े
मनोयोग पूर्वक कहा गया है और दोहरा दोहरा करके कहा गया है, ताकि जो मानव जाति है उस जीवन का अनुकरण करे और सुख शांति और मनोयोग पूर्वक रहे। सदैव सत्कर्मी से दुष्कर्मी परास्त होता है। सत्कर्म को जानना चाहिए, नहीं कोई कंठी माला ले ले और बस चंदन लगा ले, समझ ले हम धर्मशील हो गए। भाई मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए। तो ऐसे भी तब वो तो और खतरनाक हैं, उनको हम धार्मिक नहीं मान सकते कि जो ऊपर से वेश बनाए हुए हैं और भीतर से कुकर्म में लीन है, घनघोर अधर्म कर रहे हैं, तो ये धार्मिक नहीं है। धार्मिक वो है जो यज्ञशील जीवन बितावे, जो अपना धन, अपना तन, अपना मन समाज के लिए लगावे, ज्ञान से, ध्यान से, धन से, तन से, मन से, जो परोपकार में जीवन बितावे, जो एक झूठे सुख के पीछे और किसी को सताकर, किसी को लूट करके अपने को महान माने, तो महान नहीं है, वो यज्ञशील जीवन नहीं है, वो पतन पर ले जाने वाला जीवन है। तो ऐसा जीवन, यज्ञशील जीवन, सहयोगपूर्ण जीवन, धार्मिक जीवन, शुद्ध सात्विक जीवन ही मनुष्य को सुख दे सकता है। उसी से समाज, उसी से राष्ट्र, उसी से संपूर्ण विश्व सुखी रह सकता है। तो यह ऋषियों का निचोड़ है, अनुभव है, ईश्वरीय वाणी का प्रकाशन है, जिसको अपना करके परिवार, व्यक्तिगत व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व का कल्याण हो सकता है। इसलिए वेद के मंत्रों का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मननात् त्रायते मंत्र, जो मनन करने से रक्षण दे वही मंत्र है। यह नहीं कि केवल स्वस्थ पाठ तक उसको जाने। आजकल वेद मंत्र को स्वस्थ पाठ तक सीमित किए हैं लोग, बस वैदिक उसी को कहते हैं जो आके स्वस्थ पाठ कर दे। लेकिन पूछा जाए कि इसका भी अर्थ बताओ तो नहीं बता पाएंगे। अर्थ ही मालूम है तो फिर उसके पीछे अनर्थ भी छिपा हुआ है। तो जितनी बात कही गई है, इतनी बात आचरण में लाई जाएगी, उसका अर्थवा समझेंगे तभी तो सब कुछ होगा। भोजन खाएं, पच जाए, उसके महत्व को समझें, वैसा ही आचरण करें, वैसा ही आहार व्यवहार करें, तभी तो लाभ होगा। तो इसलिए वेद मंत्रों को समझना, उसमें दी गई शिक्षाओं पर चिंतन मनन करना ही वेद का सम्मान करना है, ईश्वरी वाणी का सम्मान करना है। और पहले हम वेदार्थ को जानें, समझें, तदनुकूल आचरण करें, उसका प्रचार प्रसार करें, तभी हम ईश्वरी वाणी का सम्मान करेंगे, तभी हम वेद का सम्मान करेंगे, तभी हम वैदिक कहने के अधिकारी हैं। भारत भूमि की महान देन है, हम इस देन को विश्व में दें। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।